यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीएससी 24 से। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है आरटीजीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टेंट्स, तो आरटीजी मिनिएचर फिजन रिएक्टर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, आरटीजीज स्पेसक्राफ्ट को पावर करने के लिए यूज किया जा सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है आरटीजीज कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है आरटीजी यूज करते हैं प्लूटोनियम 238 जो कि बाय प्रोडक्ट है वेपन्स डेवलपमेंट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। टू एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब आरटीजीज को यूज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट को पावर करने में, और आरटीजीज यूज करते हैं प्लूटोनियम 238 को जो कि बाय प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर जनरेटर्स का और वेपन्स डेवलपमेंट का। चर्चा करें आरटीजीज की, तो ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर किसको, स्पेसक्राफ्ट को। कैसे? हीट से। और ये हीट कहां से आती है? ये हीट आती है नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ प्लूटोनियम 238 से इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम ऑक्साइड। अब ये कैसे यूज किया जाता है? तो सी बैग इफेक्ट यूज होता है इसमें। इसमें क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है जो टेम्परेचर में बिटवीन दिस हॉट फ्यूल, जो हॉट फ्यूल है प्लूटोनियम 238, एंड कोल्ड एनवायरमेंट ऑफ स्पेस। जो भी स्पेसक्राफ्ट है वहां पे कोल्ड एनवायरमेंट होती है, पर प्लूटोनियम 238 या प्लूटोनियम ऑक्साइड जो है ये हॉट होता है। तो इन दोनों के बीच का जो लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस है उसको क्या किया जाता है, हार्नेस किया जाता है और अप्लाई किया जाता है अक्रॉस स्पेशल सॉलिड स्टेट मेटालिक जंक्शन कॉल्ड थर्मोकपल्स, जो कि जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग नो मूविंग पार्ट्स। कोई भी मूविंग पार्ट यूज किए बिना थर्मोकपल की मदद से लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस को हार्नेस किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी या उससे पावर जनरेट की जाती है। आरटीजीज को कई बार न्यूक्लियर बैटरीज भी बोला जाता है, पर ये फिजन रिएक्टर्स नहीं होते हैं। ये रेडियो एक्टिव डीके का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ना ही ये प्लूटोनियम वो यूज करते हैं जिनको न्यूक्लियर वेपन्स में यूज किया जा सकता है। जो प्लूटोनियम यूज होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है, अब मोर देन 2 डजन यूएस स्पेस मिशंस हैव यूज्ड आरटीजीज सिंस फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1961। तो 1961 में पहली बार यूएस ने लॉन्च किया था आरटीजी पावर्ड स्पेसक्राफ्ट। वर्किंग बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रेडिशनल स्पेसक्राफ्ट सोलर एनर्जी यूज करते हैं और आरटीजी न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं। आरटीजीज जो होते हैं ये लेस बल्की होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ थर्मोकपल्स होते हैं और नेचुरल डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, जबकि ट्रेडिशनल स्पेसक्राफ्ट में हैवी कैरियर्स फॉर एनर्जी जनरेशन यूज किया जाता है। आरटीजीज जनरली रिलायबल और मेंटेनेंस फ्री होते हैं क्योंकि थर्मोकपल में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है जिसकी वजह से मशीनरी फेलियर हो। आरटीजी सिस्टम जनरली फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, ये लाइटर होते हैं देन केमिकल रॉकेट्स, इसीलिए ये ट्रैवल कर पाते हैं फास्ट, और जो स्पेसक्राफ्ट का ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो भी रिड्यूस किया जा सकता है। और सिंस ये सोलर पावर नहीं यूज कर सकते तो ये डार्कर साइड ऑफ प्लैनेट्स को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आइसोटोप्स आरटीजीज में यूज होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस, रेडिएशन डीके हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उनके पास लॉन्ग हाफ लाइफ पोजेशन होती है फॉर कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोडक्शन, और लार्ज हीट पावर टू मास डेंसिटी रेशियो होता है। ये जनरली प्लूटोनियम 238, स्ट्रोंशियम 90, थ्यूरियम 244 में पाए जाते हैं।